रेनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। फ्रेश डिटेल्स हैव emerged in the investigation into the alleged mass poisoning case during Mumbai's Muharram procession. Police are claiming the accused had spent nearly 2 weeks preparing thousands of poison-filled capsules from a budget hotel in Dongri before allegedly attempting to distribute them amongst devotees. The case came to light after several participants in the Muharram procession reportedly consumed capsules that were presented as painkillers to help those taking part in the rituals. Soon afterwards, some people complained of nausea, vomiting and stomach pain, prompting doctors to alert the police. Acting swiftly, officers traced the capsules back to Premji, whose arrest investigators say prevented a potentially far larger tragedy. Joining us live on the telecast now are Elham Hamidi Syed, who was part of this procession and had helped catch fires Premji. Thank you for speaking with us today, Elham. How did you realize that something was wrong that day? एक्चुअली द थिंग इज दैट हम लोग ऑलरेडी ड्यूटी देकर आ रहे थे और वो जगह पर जाके हम बैठे एंड वाइल दैट मैन ही वाज हैविंग अ ब्लू जंबो इन हिज हैंड और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तबरुक इन द सेंस नियाज सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो उसके हाथ में एक पूरा जंबो बैग था, वो बैग के थ्रू लोगों के ऊपर फेंक रहा था। तो मैं और मेरी जो फ्रेंड है रुखसार सैयद, सिस्टर रुखसार, हम लोग दोनों बैठे थे एंड शाम गरीबा था। उस टाइम पे मजलिस चल रही थी, काफ़ी लोगों की तादाद थी क्योंकि वो मुहर्रम का टाइम था। एंड जब हम सब लोग मिलके पुरसा दिया जाता है शाम गरीबा का, तो उस टाइम पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे और उसके हाथ में एक ब्लू कलर का जंबो बैग था। वो जंबो बैग के थ्रू सबके पास फेंक रहा था, मतलब वो तबरुक फेंक के दे रहा था। तो वैसे हमारे में तो वो नियाज़ फेंक के दी नहीं जाती है, हमारे वहाँ पे नियाज़ बहुत एहतराम से दी जाती है। तो वो हम सारी नियाज़ वो फेंक-फेंक के दे रहा था और एक पैकेट मेरे पास आके गिरा। जब वो मेरे पास आके गिरा, तो वो मेरे पैर के पास आके गिरा। तो फिर मैंने उसे खोला और थोड़ा बहुत देखा कि वो इतनी बड़ी कैप्सूल थी। मैं 1 सेकंड वो कैप्सूल भी आपको दिखा देती हूँ। 1 सेकंड। Sure. हाँ, तो वो ये वाली कैप्सूल है और इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है। पूरी दुनिया भर की सारी बीमारियाँ लिखी हुई है कि इसका ये मतलब इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा। बट वो 3-3 पैकेट में था या 3 या किसी में 4 भी था। तो जब हमने ये देखा कैप्सूल, मैं और मेरी सिस्टर रुखसार ने, तो मैंने उसको बोला, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डाइसी लग रहा है और ये सबको फेंक के क्यों दे रहा है। एज आई सेड हमारे में तबरुक बहुत एहतराम से दी जाती है। तो वो जब फेंक के दे रहा था, तो और मैंने जस्ट खोला तो वो पूरा वो कैप्सूल ब्लैक ब्लैक था। ऑल ऑफ सडन अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो मेरी सिस्टर रुखसार जो मेरे बाजू में थी, वो और मैं, लाइक हम लोग काफ़ी लोग गिरिया कर रहे थे। मतलब वो जो मजलिस हो रही थी हमारे में, तो वो लोग गिरिया में थोड़े से मशहूर थे और ये भी सिस्टर रुखसार भी, हम लोग सब लोग पुरसाई देने गए थे वो जगह पर। तो देखा कि वो आदमी जो है वो भाग रहा था, मतलब ऐसे जैसे अनाउंसमेंट हो गया ना, तो वो थोड़ा से साइड लाइन हो गया इतनी भीड़ में से। मैंने सिस्टर रुखसार को बोला कि देखो देखो वो आदमी है, और वो थोड़ा से फास्ट चलने लगा कि वो एस्केप हो जाए वो भीड़ से। एज आई सेड और भी लोग वॉलंटियर कर रहे थे वहाँ पर। तो मैं और मेरी सिस्टर रुखसार ने, हम लोग ने स्पॉट किया, हम लोग ने बैरिकेड हटाकर, और वो रस्सी था वहाँ पर, मतलब वो जो रस्सी थी, हम लोग उसको थोड़ा से मतलब ऊंचा करके तुरंत उसके पीछे भागे कि वो भीड़ में गायब ना हो जाए, बिकॉज़ जी। उसने जो लिबास पहना था वो ब्लैक कलर का पहना था और हमारे में सभी लोग ने ब्लैक पहना था, तो वो ब्लैक में नज़र नहीं आता। बट मिस सिस्टर रुखसार ने उसको जाके पीछे से पहले कॉलर से पकड़ा, उसको टर्न किया और फिर मैंने उसके हाथ से बैग खींचा और वो एकदम पैनिक होने लगा, ये बोल कर के, "क्या हुआ? क्या हुआ?" मैंने बोला, "क्या हुआ? अब हम लोग तुम्हें दिखाते कि क्या हुआ, आप पुलिस के पास चलिए।" और वहीं पर इंतज़ामिया कमेटी जो थी वहाँ पर ऑलरेडी थी, वहाँ पे काफ़ी लोग वॉलंटियर कर ही रहे थे। तो वहाँ पर एक स्टेज बना हुआ था, वहाँ पर जाके वो स्टेज के नीचे काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। तब वहाँ पे हमने पुलिस के हाथ में वो उसको दिया। उसके पीछे एक और आदमी था जो ग्रीन कलर का शर्ट पहना जी। था, और सिस्टर रुखसार ने एक और आदमी को पीछे से पकड़ कर लाए, वो लुंगी में था। बाकी आप सिस्टर रुखसार आपको बताएँगे।
बिल्कुल। और कब आपको पता चला कि कुछ इसमें अब खराबी थी, कुछ दाल में काला था, वो गलत कैप्सूल्स दे रहा था लोगों को, कब आपको इसका जी। प्रूफ हो गया? जी, आपको मैं बताना चाहूँगी ये चीज़ के लिए कि पहले भी मैंने आपको मतलब ये कॉन्वर्सेशन में जो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें मैंने आपको पहले बोला कि हम लोग तबर्रुक बहुत एहतराम से दिया जी। जाता है। हम लोग ने किसी ने फेंक के नहीं देते हैं। वो लिटरली ऐसे-ऐसे फेंक-फेंक के दे रहा था सबको। तो हमको ऐसा लगा कि ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ नहीं है। जब आपको पता चला वही कि उस बात की जी, पुष्टि हो गई थी कि गलत ही जी। था, वो उसमें ज़हर था वाक़ई में, व्हाट नहीं, डिड यू मुझे फील? उस टाइम तक पता नहीं था कि उसमें ज़हर था, जी, क्या था। बस मुझे इतना था कि मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि वो कैप्सूल मैंने आपको बताया, देखिए कैप्सूल बहुत बड़ी-बड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट इतनी-इतनी है और उसमें काफ़ी और जब मैंने खोल के कैप्सूल देखा है तो उसमें पूरा-पूरा ब्लैक कलर का वो था पता नहीं पाउडर जैसा हुँ, था। हुँ। तो उधर ही मुझे डाउट आना स्टार्ट हो गया था। तो इसी तरह और फिर उसके बाद हमने पुलिस के देने के बाद काफ़ी लोगों के साथ सिस्टर रुखसार और मैं और भी लोग थे, हम लोग ने फिर चिल्ला-चिल्ला के लोगों से जी। वो मेडिसिन्स वापस ली है। चलिए सीधा हम हाँ, रुखसार का भी रुख कर लेते हैं। रुखसार जी, सैयद इज़ जी, ऑल्सो जॉइनिंग अस नाउ, अनदर आई जी, विटनेस ऑफ दिस एंटायर इंसिडेंट। रुखसार सैयद, टेल अस अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे। क्या हुआ? आपने कैसे इस इंसान को पकड़ा? कैसे पता चला कि कुछ गलत हो रहा है? एंड व्हेन यू फाइनली फाउंड आउट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, आपको कितना शॉक हुआ? एक्चुअली वहाँ पे जैसा मेरी सिस्टर एहलाम ने बताया कि हम लोग फैमिलीज़ के साथ गए हुए थे और वो मॉर्निंग का टाइम था, मतलब हम लोग का गिरिया का टाइम हो रहा था। मजलिस स्टार्ट होने में 5 मिनट रह गए थे और हम लोग सब मजलिस के उस वेटिंग में थे कि बस मजलिस अभी स्टार्ट होगी और औरतें वहाँ पे ऑलरेडी सारी बच्चे, औरतें और दूसरे साइड पे बैरिकेड के जेंट्स बैठे हुए थे और सामने पुलिस का स्टेज भी था लगा हुआ और सब अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि वहाँ पर बच्चे भी घूम रहे थे, ये वो माइक सारे कनेक्टेड थे कब्रिस्तान से। तो मेरी नीचे मुंडी थी, हम दोनों बाजू में बैठे हुए थे सिस्टर अलामा और मैं। मेरी नीचे मुंडी थी और मैं रो रही थी, नीचे गर्दन करके। तो सडन मैंने थोड़ा-सा मुंडी ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि एक बंदा अनयूजुअल तरीके से टैबलेट्स फेंक रहा है, 100 से 150 पीसेज़ के करीब, एक-एक लोगों की तरफ वो पूरी रो में फेंके जा रहा है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ कि ऐसे कैसे कोई कुछ फेंक के दे सकता है? फिर मैंने सोचा कि हाँ, शायद वो जल्दी में होगा, सबको देना होगा। मुझे लगा शायद वो मुखवास वगैरह है या चॉकलेट वगैरह बाँट रहा होगा बच्चों को और उसने वो फेंक-फेंक कर देना स्टार्ट किया। मैंने उसका फेस बराबर देखी, वो ब्लैक कलर की शर्ट में था और मैंने उसका फेस बराबर देखी। फिर मैं थोड़ा-सा नीचे मुंडी करी तो वैसे ही 3-4 पीसेज़ 5 पीसेज़ कैप्सूल की हमारी तरफ उड़कर आई। एलार्म सिस्टर ने एक उठाया और उसको ओपन किया। फिर मुझे बोलने लगी, "रुखसार ये देख ना, ये क्या है?" ये कुछ कैप्सूल टाइप है। तो मैंने उसके अंदर जो पर्ची थी, वो लेकर जब मैंने पढ़ा, बहुत बारीक लिखा हुआ था और वहाँ पे लाइट भी बहुत डिम थी। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। तो मैंने बोला कि बहन इस पे तो कितनी सारी बीमारियाँ लिखी हुई, ये क्या है? फिर है ना जैसे उन्होंने कैप्सूल खोला सिस्टर एलाम ने, तो उसके अंदर से पाउडर निकला ब्लैक कलर का। तो मैंने बोला बहन ये तो हम लोगों ने जब स्मेल किया तो हमने देखा कि भई ये तो बहुत अजीब-सा लग रहा है, कुछ हर्बल तो था नहीं और लिखा था कि हर्बल है और उसपे यूके का एड्रेस था, लखनऊ का एड्रेस अंदर। था, सारे फेक थे। तो तभी हम लोग को क्लिक हो गया कि भई ये बंदा बिना किसी से पूछे बाँट रहा है और शायद ये डेंजर चीज़ें हो सकती है, बिना ऑथराइज़ लोगों को बताए बिना, जी, बिना सबील पे बताए बिना, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना, ऐसे कभी मेडिसिन्स हमारे यहाँ नहीं बँटती। इवन दो हमारे यहाँ जो तबर्रुक भी बँटता है, वो प्रॉपर जो सबील होती है, वहाँ पर लाइन लगाकर लोग बिल्कुल। लेते हैं। नियाज़ को, जो नियाज़ होती है वो बहुत मोतबर चीज़ है, लोग उसको लाइन लगाकर लेते हैं और अच्छे से बैठ के खाते हैं, इवन उसका जो पेपर भी होता है, वो भी साफ जगह पर फेंकते हैं। तो ऐसे फेंक कर नियाज़ देने पे ही हम दोनों को डाउट हो गया था और जब हमने उसको खोला तो हमें पूरा यकीन हो गया ये कुछ जी, गड़बड़ वाली चीज़ है जी, और जैसे ही मैं और एलाम डिस्कस कर ही रहे थे बिल्कुल। कि अब क्या करना चाहिए, तो एलाम सिस्टर ने बोला, "बहन, ये ऐसे पता नहीं कितने जी, लोगों को इसने दे के गया होगा, जी, बहन वो तो पूरा-पूरा फेंक कर गया है।" हाँ, फौरन मेरी निगाह सामने बैरिकेड पे पड़ी। हमारे आगे 80 से 100 लेडीज़ बैठी हुई थी। येस, मेरी निगाह उस पर पड़ी, मैं स्पीड में भाग कर गई जंप करके। येस, मेरे पीछे सिस्टर मेरी एलाम
और हम दोनों ने जाकर, मैंने उसका कॉलर पकड़ा पीछे से जी और मुझे बोलता है छोड़ो, जो रेसिस्ट करने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ा, मुझे जाने दो। मैं बोली तुझे तो पुलिस को देंगे वहां पे, क्योंकि बहुत शोर हो रहा था लोगों के रोने का। जी और जो इमाम हुसैन का लोग गम मनाने आए थे, जो कितनी दूर दूर से भी लोग बच्चे लेके ट्रैवल करके आए थे खास इस मजलिस के लिए, जो वहां पे आते, और लोग जी थके हुए थे। तो अनाउंसमेंट कंटिन्यू हुए जा रहा है और उसपे मैं और सिस्टर एलाम, हम लोग ने फौरन मैंने उसको पकड़ा, सिस्टर एलाम ने उसका एक और साथी पकड़ा, फिर मैंने उसका तीसरा साथी पकड़ा, क्योंकि वो जाग कर देख रहा था कि वहां जी पे क्या हो रहा है। हमने देखा तो हमने उनके नहीं, चक्कर में हमारे जो दूसरे, बहुत बहादुरी आपने दिखाई। वो वार भी कर सकते थे, मगर आप दोनों में बहुत बहादुरी थी। कहाँ से आई ये बहादुरी, कहाँ से आई हौसला ये करने का? बहुत अच्छा काम किया। ये तो आ ही गई अपने आप, अचानक में इतना हाँ हम लोग में हौसला आ गया, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी 10 दिन से काफी थके हुए थे। जी ये क्योंकि हमारा मुहर्रम चल रहा है, ऑलरेडी हम लोग ये और वॉलंटियर कर ही सिस्टर रहे थे। एलाम है ना, एक खुदामे सुगरा है उनकी, ऑलरेडी वो वॉलंटियर है। वॉलंटियर यस थे। तो वो शाम में मगरिब से लेके रात के 2 बजे तक कैसर बाग पे ड्यूटी देती जी है। और वो इतनी एग्जॉस्ट थी उस दिन, शाम में 10 दिन जो था जी अशूर की रात का, कि हम दोनों इतने थके हुए थे कि हम लोग जी ने जाकर अपनी फैमिलीज के साथ हम वहां पे बैठ गए। जी और फिर एग्जैक्टली। ये सारा इंसिडेंट हम लोग के सामने हुआ और हम लोग एक्टिवेट हो गए। बिल्कुल मेन इनका दिमाग चला, सिस्टर बिल्कुल। एलाम का, कि ये कुछ हो और सकता है, क्योंकि मैं तो आखिर अपने में जब टेंशन आपको में ये थी। पता चला है अब कि क्या जहर था वो, और अब वो चाह रहा था कि बदला ले, तो क्या अब आप रिएक्शन क्या था आपका, और अब क्या मांग करेंगे? क्या कार्रवाई होनी क्या? चाहिए, क्या कार्रवाई जी, होनी चाहिए हम लोग उसके खिलाफ? उसके पास से सारी टैबलेट्स रिकवर करवाया, जितने वहाँ पे शामे गरीबा के जी वॉलंटियर्स थे, सबने हमारी हेल्प की। जी हमने पुलिस कांस्टेबल को बोला कि आप जल्दी अनाउंस करिए। हम लोग सब मिलकर सबने टैबलेट्स लेकर आए और हम लोग ने फटाफट सबसे पुलिस को रिटर्न किया जी टैबलेट। उन तीनों को हम लोग ने ऊपर पकड़वाया, स्टेज जो पुलिस का था वहां पे पुलिस कांस्टेबल ने उसको बिठाया। बाद में जो मेरी आंटी थी, उन्होंने देखा कि पुलिस कांस्टेबल ने वो टैबलेट को ओपन किया, जी उन्होंने स्मेल किया और उसको जोर से फैयाज प्रेम जी को हम्म, लाफा मारा उन्होंने, जी हमारा जरीना आंटी, हाँ। मेरी जरीना आंटी ने। और बिल्कुल फिर उन्होंने बोला कि मतलब कि तुम लोग दोनों ऐसे भाग के गई, हम बच्चा, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था जो स्ट्रॉलर पे बैठा हुआ नहीं, था, बहुत और उसको भी छोड़कर हम दोनों भाग गए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़ी बहादुरी दिखाई। हम लोग ने बिल्कुल नहीं सिस्टर सोचा बिल्कुल कि नहीं, बड़ी हमारे बहादुरी आगे दिखाई आप दोनों ने। और